ओम शांति। आइए सुनते हैं 13-12-20 रिवाइज 18-3-87 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। तो पहले ज्ञान के सब्जेक्ट पर सुनते हैं। बाप जैसा सर्व प्राप्तियां कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। ऐसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक मिलते भी श्रेष्ठ स्थान पर हैं। ऐसे मिलने के श्रेष्ठ स्थान होते जैसे फूलों का बगीचा व बीच अर्थात समुद्र का किनारा। ऐसा बगीचा जहाँ एक दो से ज़्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं। इसी बीच पर दादा व माशूक मिलने आते हैं, जो अपनी ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। ऐसा स्थान जहाँ स्वच्छता, रमणीकता, सुंदरता भी हो, वह बच्चों को क्यों नहीं पसंद आएगा। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहाँ आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। ऐसे स्थान पर नेचुरल याद में रह सकते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लौकिक नौकरी या भोजन बनाने जैसी मेहनत भी वहाँ नहीं करनी पड़ती मधुबन में। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो। अब बाबा ने सच्चे आशिकों की मुख्य निशानियाँ बताई। बाबा ने कहा पहली निशानी है बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति। चेक करो, नॉलेज के आधार से अनुभूति है या दिल की अनुभूति से संबंध है। दूसरी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। तीसरी निशानी, सच्चे आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति ज़रूर है। सच्चे आशिक समझते हैं बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। यदि भिन्न है तो किसका स्वभाव हुआ? यदि भिन्न है तो माया का स्वभाव है। तो इस प्रकार से आप सुनते हैं योग के सब्जेक्ट पर याद पर बाबा क्या कहते हैं। स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है, दो दो न रहे बल्कि दो मिलकर एक हो जाए। भक्तों ने इस स्थिति को समा जाना व लीन कह दिया है। लीन हो माना बाप के लोभ में लीन होना। इसके बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है कि ब्रह्म लीन होगी, आत्मा लीन होगी तो समाप्त होगी, सदा के लिए लीन होगी, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। समा जाना अर्थात समान बनना, ये बाबा ने विशेष अर्थ खोला है। ये मिलन की मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। जो दिल से बाप को याद करते हैं उन्हों की मेहनत कम तथा संतुष्टता ज़्यादा होती है, और जो दिल के स्नेह से याद नहीं करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं, उनको मेहनत ज़्यादा परंतु संतुष्टता कम होती है। तो आइए अब धारणा के सब्जेक्ट पर देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं।
है व्यक्त मुरली है आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं और हर्षित हो रहे हैं कि कैसे रूहानी आकर्षण में आकर्षित कर अपने सच्चे माशूक को जान लिया है, पा लिया। सर्व संबंध में सर्व शब्द को अंडरलाइन करना, सिर्फ संबंध नहीं, क्या सर्व संबंध जुटे हैं यह देखना है। दूसरी बात, नॉलेज के आधार पर संबंध है, दिल की अनुभूति से संबंध है। सच्चे आशिक सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे, वे सदा तृप्त होंगे, सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। सदा बाप के सहयोगी बनना अर्थात सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि के साथ। वायदा ही यह है कि सदा साथ रहेंगे। स्लोगन बाबा ने धारणा पर ही दिया है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, अर्थात उभारो। बेहद की वैराग्य वृत्ति को उभारो, जागृत करो, ऊपर लाओ। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कह रहे हैं, जो दिल से सेवा करते हैं उनकी मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है। सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से सेवा करते हैं उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, संतुष्टता कम होती है। बाबा सावधान करते हैं कि संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो, सेवा छोड़ दो। बाबा संतुष्टता को कितना अधिक महत्व दे रहे हैं कि सेवा करते, दिल से सेवा करते संतुष्टता होती है। तो बाबा कह रहे सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली। जो बाप का सेवा का संकल्प, संस्कार, स्वभाव, वह मेरा संकल्प, स्वभाव, संस्कार है। वरदान बाबा ने सेवा पर दिया, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। फिर सुनिए, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे अमृत वेला, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा, वृद्धि होती रहेगी। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने चिंतन करना है मक्खन पर कि क्या सुना। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू।